हेलो एवरीवन। नमस्ते सभी को। मैं शिपर्णा सिंह आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज है 28 जुलाई और आज है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। हर साल 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इस दिन कुछ लोगों के नेचर के प्रति अपने जिम्मेदारियों को याद कराना और उसे निभाने की संकल्प लेते हैं। हालांकि अब भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रकृति की कोई चिंता नहीं करते हैं। इस दिन लोग प्राकृतिक संरक्षण का महत्व के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं। हर दिन सभी लोगों को छोटे से योगदान से हम धरती को बचा सकते हैं। ये दिन व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों के साथ आने और परिवर्तन लाने का एक अवसर प्रदान करता है। ये दिन हमें ग्रहों पर हमारे कार्य के प्रभाव पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। हमें वर्तमान और आने वाले पीढ़ियों को दोनों के लिए एक स्थायी भविष्य सुरक्षित करने के दिशा में उपाय के लिए प्रेरित करता है। इसमें आर्थिक विकास, पर्यावरण सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना शामिल है। हाल के दिनों में जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और विलुप्त होने वाली प्रजातियां प्रकृति में भारी असंतुलन पैदा कर रही है। प्राकृतिक संसाधनों का रक्षा करने के लिए प्रकृति भी अपनी पूरी कोशिश करेगी और हमें प्रकृति का नकारात्मक रूप देखने को मिलेगा। इस विशेष दिन का उत्पत्ति का इतिहास अज्ञात है। अभी तक पता नहीं चला कब ये शुरुआत हुई। समय के साथ जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं ने और प्रदूषण की मात्रा से पता चलता है कि अभी हम झुक जाए और प्रकृति को बचाने में जागरूक हो जाए। हमें प्रकृति संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए ताकि प्रकृति को हम पर अपना प्रकोप दिखाने से रोका जा सके। हम प्रकृति को माँ कहते हैं क्योंकि हम मानते हैं इसी ने हमें जन्म दिया और हमारा भरण पोषण भी यही करती है। लेकिन धीरे धीरे हम हमारी माँ की तरह प्रकृति को भी हल्के में ले रहे हैं, जिसका परिणाम आगे जाके काफ़ी गंभीर होने वाला है। वन्य जीवन, प्राकृतिक संसाधनों, पेड़ों, महासागर, पहाड़ों के अलावा समृद्ध खनिज और अनेक सुविधा हमें प्रकृति से ही मिलती है ताकि हम एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। लेकिन अफसोस कि हम इन्हें संभाल कर रखने की बजाय इन्हें बर्बाद कर रहे हैं। वन्य जीवन को बर्बाद कर दिया है, यहाँ तक कि जो हवा हमारे लिए ज़रूरी है, जिसमें हम सांस लेकर हम जीवित रहते हैं, उसे भी प्रदूषित कर दिया है। इसके बावजूद नेचर हमें समय समय पर संकेत देती रहती है और कहती है अब भी समय है, सावधान हो जाओ। ऐसे में अगर हमने अब भी पृथ्वी और उसके संसाधनों की रक्षा नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। जलवायु परिवर्तन पिछले कई साल से एक गंभीर समस्या बन चुकी है। प्रकृति हमें पानी, भूमि, सूर्य का प्रकाश, पेड़ों पौधे प्रदान करते हैं, हमारी बुनियादी आवश्यकता को पूरी करती है। इन संसाधनों का उपयोग विभिन्न चीज़ों का निर्माण के लिए किया जा सकता है जो मानव जीवन को अधिक सुविधाजनक और आरामदायक बनाते हैं। दुर्भाग्य ये है कि इंसान इन संसाधनों को उपयोग करने की बजाय नई चीज़ आविष्कार करने में बिजी हो गए हैं। प्राकृतिक चीज़ का संरक्षित करने के महत्व को लगभग हम भूल ही चुके हैं। अगर ऐसा चलता रहेगा तो मानव के साथ पृथ्वी पर रहने वाले अन्य जीवों का भी अस्तित्व मुश्किल में पड़ जाएगा। प्रकृति के संरक्षण मतलब जंगलों, भूमि, जल निकायों की सुरक्षा, खनिज पदार्थों की सुरक्षा, ईंधन, प्राकृतिक गैस जैसी संसाधनों का सुरक्षा, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि ये सब प्रचुर मात्रा में मनुष्यों के उपयोग के लिए उपलब्ध हो। ऐसे कई तरीके हैं जिसमें हम आम आदमी प्रकृति को संरक्षण में मदद कर सकते हैं, जैसे पानी का सीमित उपयोग करके,
पानी को बुद्धिमानी तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर पानी का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब हमें थोड़ा सा पानी के लिए तरसना पड़ेगा। बिजली का सीमित उपयोग करके प्रकृति की संरक्षण के लिए बिजली का उपयोग भी सीमित करना आवश्यक है। बिजली का बचत हम कई तरह से कर सकते हैं, जैसे खास तौर पर जब उपयोग नहीं होगा बिजली का तब हमें स्विच ऑफ करके रखना चाहिए। एलईडी लाइट यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे और सब्जियों उगाकर भी हम प्रकृति को संरक्षण कर सकते हैं। जितना संभव हो सके उतने पेड़ लगाना चाहिए, तभी हर दिन जो पेड़ काट रहे हैं वो उनकी भरपाई हो सकेगी। खेतों में केमिकल उर्वरक की जगह ऑर्गेनिक उर्वरक का प्रयोग करके सब्जी उगा के पेपर का उपयोग कम करके वर्षा जल संचय करके वर्षा में जो पानी आता है उसको संचय करके जानवाहनों को जितना हो सके कम करके उपयोग हम प्रकृति को संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। कागज़ का सीमित उपयोग करके भी हम संरक्षण कर सकते हैं। जैसे कागज़ पेड़ से बनता है, अधिक कागज़ का प्रयोग करने से मतलब है कि अधिक पेड़ को काटना पड़ेगा। जितना ज़रूरत है उतना ही कागज़ का उपयोग करना हमें ज़रूरी है। नई कृषि पद्धतियों का उपयोग करके सरकार को चाहिए कि वो किसानों को विभिन्न प्रकार की फसल रोटेशन तथा कीटनाशक खाद, जैव उर्वरक और जैविक खाद की उचित उपयोग करने सिखाए। जागरूकता फैला के भी हम संरक्षण में मदद कर सकते हैं। प्रकृति की संरक्षण में बारे में जागरूकता फैलाना तथा इसके लिए इस्तेमाल होने वाले विविध सही तरीका अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। ये लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब अधिक से अधिक लोग इसके महत्व को समझें। एक प्रजाति के रूप में हमें अपने आसपास के पर्यावरण को बनाए रखने की ज़रूरत है ताकि दुनिया को जीवित रखा जा सके। जंगल हमें ऑक्सीजन देते हैं, समुद्र और ज़मीन हमें भोजन देते हैं। अगर ये परिस्थिति की तंत्र नष्ट हो जाएगा तो हमेशा के लिए विकास भी नष्ट हो जाएगा, पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो सकता जाएगा। तो जीवन को सुरक्षित करने के लिए प्रकृति को भी सुरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।